Hello everyone, welcome back to Pace English classes. This is the second lecture in the series of 1000 idioms and phrases. So, let's get started now. Our first idiom is barking up the wrong tree. का बेसिकली मीनिंग होता है कि आपने कुछ गलत चीज़ अज्यूम कर ली है एंड यू आर फॉलोइंग दैट. फॉर एग्जाम्पल, if you think I stole your lunch, you are barking up the wrong tree. It means looking in the wrong place or accusing the wrong person. Our next idiom is burn the midnight oil. सी, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, उसकी वजह से हम क्या यूज़ करते थे? ऑयल लैम्प्स यूज़ करते थे. और रात भर ऑयल लैम्प्स को जलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑयल की ज़रूरत पड़ती है. हेंस वर्क लेट इनटू द नाइट, रात भर काम करना. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम, फॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस. इसका मतलब है आपको कोई भी दो ऑप्शंस दे दिए जाए एंड आपको मैंडेटरी ये चूज़ करना है, बट दोनों ही आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है. इट मीन्स फेसिंग अ डिफिकल्ट डिसीजन वेयर बोथ ऑप्शंस आर अनडिजायरेबल. सिंपली इट मीन्स आगे कुआं और पीछे खाई. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस व्हेन शी हैड टू चूज बिटवीन टू जॉब्स शी डिसलाइक्ड. कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम, कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग. इसका सिंपली मीनिंग है अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमारे आउट ऑफ बजट जा रही हो तो उसको खरीदने के लिए हाथ पांव बिक जाते हैं. दैट इज़ बहुत महंगा होना. समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. फॉर एग्जाम्पल, दैट न्यू स्मार्टफोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. नेक्स्ट वन, क्राई क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. सी, अगर आपने ग्लास में मिल्क भरा हुआ है एंड अगर वो गलती से ज़मीन पर छलक जाता है, यहाँ पे हमको एक न्यू वर्ड दिख रहा है, स्पिल्ड. स्पिल यहाँ पे रूट वर्ड है. स्पिल का मतलब होता है छलकना. इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर लिक्विड्स, है ना. तो अगर दूध ज़मीन पर गिर जाता है तो क्या आप वापस उसको ग्लास में रीफिल कर पाएंगे? नहीं. सो बुरा होने पर अफसोस करना और टू कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, वी जस्ट नीड टू फिक्स द मिस्टेक. So our next idiom is curiosity killed the cat. See, this is a kind of a proverb. It is what? A proverb. इससे related multiple stories है and one of the stories is एक ट्रैप रखा हुआ था. एक ट्रैप रखा हुआ था एंड एक बिल्ली आई. उसको देखना था कि व्हाट इज़ दैट, है ना, हाउ इट वर्क्स. तो जैसे ही वो उसके पास गई वो उस ट्रैप में फंस गई. इट मीन्स ज़्यादा जिज्ञासा होने के कारण शी गॉट इन टू ट्रबल. दैट इज़ ज़्यादा जिज्ञासा से नुकसान हो सकता है ना. दूसरों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की इच्छा रखना या किसी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की इच्छा रखना, इट विल लीड अस टू ट्रबल. फॉर एग्जाम्पल, डोंट आस्क टू मैनी क्वेश्चंस, रिमेंबर क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. ओके, तो अवर नेक्स्ट इडियम इज डेविल्स एडवोकेट. सी, एक कोर्ट में दोनों पक्ष होते हैं. ऑफेंडर भी होता है एंड डिफेंडर भी होता है. इसमें जजमेंट पास करने के लिए दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट करना मैंडेटरी है, तभी जजमेंट पास हो पाएगा. बट जो क्रिमिनल का एडवोकेट होता है उसको ट्रुथ पता होता है, बावजूद उसके वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है ना. इट मीन्स विरोधी दृष्टिकोण अपनाना और टू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेटिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट रियली बिलीव दैट बट आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट फॉर द डिस्कशन. तो अवर नेक्स्ट इडियम इज डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. इसका मतलब है डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन. इसका सिंपली मीनिंग है कीप समथिंग प्राइवेट until it becomes permanent. Until what? It becomes permanent. है ना. जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट है या फिर श्योरिटी रहेगी उसकी, तब तक उसको पब्लिक नहीं करते. डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन. फॉर एग्जाम्पल, वी माइट विन द कॉन्ट्रैक्ट बट लेट्स नॉट काउंट अवर चिकन्स बिफोर दे हैच. अवर नेक्स्ट इडियम इज डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. इट सिंपली मीन्स किसी भी एक जगह अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं. और डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन थिंग. इट इज़ वाइज टू डाइवर्सिफाई. इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए. इट इज़ डाइवर्सिफाई, विविधता लाना.
It is wise to diversify your investment. Don't put all your eggs in one basket. So our next idiom is every cloud has a silver lining. अब आपने देखा होगा कोई भी क्लाउड होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्लाउड एंड उसके बाउंड्री पर यू हैव सीन अ काइंड ऑफ सिल्वर लाइनिंग, है ना, उसकी एक सिल्वर बाउंड्री होती है. वो क्यों होती है? क्योंकि पीछे से जो सनरेज आ रही होती है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही होती है ना. तो बादल आने से क्या होता है? अंधेरा छा जाता है, बट बादल के हटने से आसमान साफ हो जाता है एंड जो सनरेज होती है वो प्रॉपरली अर्थ पर आ रही होती है. इट मीन्स देर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज टफ बट इट लेड मी टू अ बेटर अपॉर्चुनिटी. एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, फीलिंग अंडर द वेदर. सी, अब जैसे जैसे वेदर चेंज होता है आप कोल्ड एंड कफ कैच कर लेते हैं, है ना. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बीमारी या फिर बीमार महसूस करना. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे सो आई विल स्किप द पार्टी. अवर नेक्स्ट इडियम इज गो टू द एक्स्ट्रा माइल. अब आपको फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 किलोमीटर्स कवर करने हैं, है ना, या फिर मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर्स की रनिंग करनी है एंड आप उससे भी ज़्यादा दौड़ लेते हैं, 1.5 किलोमीटर्स दौड़ लेते हैं. सो जितना आपने तय किया था उससे ज़्यादा आपने रनिंग कर ली. इट मीन्स अपेक्षा से अधिक प्रयास करना और टू मेक अ ग्रेटर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, आवर टीम ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू एंश्योर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन. कमिंग टू आवर नेक्स्ट इडियम, हिट द नेल ऑन द हेड. आपने एक नेल देखा होगा, कील देखी होगी, कुछ इस टाइप से दिखाई देती है, राइट. तो उसको दीवार में फिक्स करने के लिए हम हैमर से यहाँ पर हिट करते हैं ताकि वो सही से फिक्स हो जाए. इट मीन्स सही निर्णय लेना और टू गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट. फॉर एग्जाम्पल, यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, इन द सेम बोट. इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस. सेम बोट में होना मतलब कि सेम ट्रबल में होना और सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में होना. फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑल इन द सेम बोट व्हेन इट कम्स टू मीटिंग दिस डेडलाइन. तो आवर फाइनल ईडियम इज इट टेक्स टू टू टेंगो. इट मीन्स दोनों पक्षों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए. अब देखिए, अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो किसी एक पर्सन से तो आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, इट रिक्वायर्स 2 पार्टीज. तो एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है. इट मीन्स both people involved in a situation must take responsibility. For example, you can't blame him entirely. It takes 2 to tango. So let's revise all the idioms and phrases we have learned till now. So our first idiom was barking up the wrong tree. It means looking in the wrong place or accusing the wrong person. Burn the midnight oil. रात भर काम करना. Caught between a rock and a hard place. In a situation where both choices are undesirable. Costs an arm and a leg, जो बहुत ही expensive होता है, something that is very expensive. Cry over spilled milk, to complain about something that cannot be undone. Next one is curiosity killed the cat. Being too curious can lead to trouble. Next one, devil's advocate, to argue against something just for the sake of debating. Next one, don't count your chickens before they hatch. That is, don't make plans for something that might not happen. Next one, don't put all your eggs in one basket. Don't risk everything on one thing. Next, every cloud has a silver lining. It means there is something good in every bad situation. Next one is feeling under the weather. It means feeling sick. Another one, go to the extra mile. It means to make a greater effort than expected. So, hit the nail on the head or to get something exactly right. Next one is in the same boat. It means in the same difficult situation. And last idiom is it takes 2 to tango. It means both people involved in a situation must take responsibility. So, that was it for the today's lecture. Thank you for watching and see you in the next lecture.